संत बनने की प्रेरणा कैसे आई? ये अंतर चेतना कैसे जो है जगी? ऐसा आनंद चाहिए हुँ, जो भौतिक समृद्धियों से पर हो। लेकिन इस इंसिडेंट ने हमें इतना प्रेरित किया कार्तिक जी, इतना प्रेरित किया हुँ। कि हमने उस दिन से ठान लिया कि मुझे संन्यास आश्रम में ही जीवन यापन करना है। क्या जो हम सपने देखते हैं वो सच हो जाते हैं? बिल्कुल कार्तिक जी। इसको हमारी संस्कृत की भाषा में हम संकल्प से सिद्धि कहते हैं। एनर्जी को बदले दें। लाइफ में आप नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव चले जा रहे हो और आप मिरेकल की उम्मीद कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। कैसे? जो इंसान दिल से दूसरों की निस्वार्थ भाव से भलाई करना चाहता है, हुँ, दूसरों की सेवा करना चाहते हैं ना, हुँ, हुँ। उनको भगवान अहेतु की कृपा उनके जीवन में निश्चित रूप से करते हैं। हर चीज़ के घटने का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। एक बिल्कुल, समय होता है, उसी पर ही घटेगी, उससे पहले नहीं घटेगी। 100% इस्तेमाल। हम सब सोशल मीडिया पर तो बड़े धार्मिक हो रखे हैं, जी लेकिन हाँ, मन से जो धार्मिक होना है ना, वो अभी बहुत पीछे है। स्पिरिचुअली हम डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे। प्री वेडिंग फोटोशूट तो हो रहे थे, बिल्कुल। अब प्री वेडिंग डिवोर्स होने लगे। मतलब शादी होने से पहले टूटने लगी है। क्या आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया के चक्कर में रिश्तों की डोरी छूटने लगी? बिल्कुल, और बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत मेंटल स्ट्रेस में हैं बिल्कुल। छोटे-छोटे बच्चे। कहाँ कमी रह जा रही है? क्या पेरेंट्स जो हैं बात नहीं कर रहे हैं या पुराने ज़माने में हम कहते थे सिर उठा के जियो, आजकल सिर घुसा के जी रहे हैं? मैं ये मानता हूँ 80% गलती माँ-बाप की। गपशप विद कार्तिक के सोलफुल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं लाइफ की, एनर्जी की और इनर पीस की। एक ऐसे संत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो एक समय में न्यूरोसर्जन थे, न्यूरो साइंस की पढ़ाई कर रहे थे, फिर कॉर्पोरेट की जॉब छोड़कर जो है संत बन जाते हैं। एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो हमें अध्यात्म तक ले जाता है। उनके अंदर ऐसी चेतना कैसे आई, कैसे वो संत बने, इस सब के बारे में बात करेंगे और कैसे जो है हमारे दिमाग में हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हमें सब कुछ दिला सकता है। कैसे हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, उस सब पर बात करेंगे। ऑपरेशन थिएटर से हम इंसानी दिमाग के अपलिफ्टमेंट तक की जो कहानी है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ में पूज्य अखंड स्वामी जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। प्रणाम कार्तिक भाई, आपको मिलकर भी हमें बेहद प्रसन्नता हुई। और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हुँ, कि अक्सर लोग अंत में कहते हैं, मैं पहले से ही बता देता हूँ, आप हुँ, जो कार्य करते हैं, वो वाक़ई सराहनीय, आदरणीय और अनुकरणीय भी है। बहुत धन्यवाद। आज हमें ऐसे कई लोग विदेश में भी जब हम अमेरिका में परिभ्रमण करते हैं, तो आपकी जो छोटी-छोटी कहानियाँ आती है, उससे कई लोग प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक तब्दीलियाँ लाते हैं। इतना ही नहीं, हमें आपके जीवन की अच्छी चीज़ ये लगती है कार्तिक जी कि आप अध्यात्म की जो गहराइयों में भी अपने जो ऑडियंस है उनको ले जाते हैं, वो देखकर सुनकर बेहद प्रसन्नता होती है बहुत कार्तिक धन्यवाद। जी। जी हाँ। पूज्य अखंड स्वामी जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रतिष्ठित संत हैं और अब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं। और जैसा मैंने बताया कि एक समय में न्यूरो साइंस की पढ़ाई कर रहे जी, थे। फ्रॉम न्यूरो साइंस टू मंकहुड, इस नाम से इनकी बुक भी जो है वो जी, आ चुकी है। तो सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप पढ़ाई कर रहे थे। आपकी कुछ फ़ोटोज़ मैंने अभी बुक में देखी। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ से संत बनने की प्रेरणा कैसे आई? ये अंतर चेतना कैसे जो है जगी? देखिए कार्तिक जी, मैं इसमें मानता हूँ कि सब परमात्मा की प्रेरणा से ही होता है। हुँ, लेकिन व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज, हमारे अंदर ये ऊहापोह, ये कंटेम्पलेशन चल रहा था कि हमें हुँ, एक ऐसा आनंद चाहिए हुँ, जो भौतिक समृद्धियों से पर हो। हुँ, तो भगवत कृपा से परिवार में हमने आर्थिक समृद्धियाँ, हुँ, पैसों की समृद्धि, हुँ, फेम देख लिया, प्रेस्टीज देख लिया, हुँ, परिवार में सब प्रतिष्ठित थे। हुँ, तो पैसे, वैभव का सुख तो बहुत देख लिया, हुँ, लेकिन फिर भी अंदर से एक कसक था, एक मलाल थी, हुँ, एक एक खटक थी हुँ, कि अंदर से वो हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आ रही थी। हुँ, खान-पान, भोग-विलासिता सबका सुख था। तो फिर हमने कंटेम्पलेशन किया, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स का अध्ययन शुरू किया हुँ, और जब हमारे दिमाग में एक ऊहापोह चल रहा था, उस वक़्त हम भारत में तीर्थाटन के लिए आए थे 2008 में। अच्छा। तो भारत में कई जगह पर तीर्थाटन गए, वैसे हमारे गुजरात में एक तीर्थ स्थल है शामला जी, भगवान विष्णु का बेहद सुंदर मंदिर है। हुँ, तो कार्तिक जी, हम रास्ते में जा रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए, सुबह 6 बजे निकले थे घर से। हुँ, तो रास्ते में हमें अगले शाम को भूखे थे, कुछ खाया नहीं था, तो हमने सोचा कोई मंदिर आ जाए तो वहाँ पर कुछ नाश्ता कर ले। तो एक रास्ते में लेफ्ट हैंड साइड पर एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया हमें कार्तिक हुँ, जी। हुँ, तो हमने ड्राइवर को कहा यहाँ गाड़ी रोक लो, हम हुँ, अंदर गए। हुँ, तो हनुमान जी की इतनी प्यारी मूर्ति थी, इतनी आज तक मैंने इतनी प्यारी मूर्ति कहाँ पर ही नहीं देखा। हुँ, वहाँ मूर्ति भगवान हनुमान जी के दर्शन किए, फिर हुँ, एक अंदर से एक संत आए, हुँ, वृद्ध थे हुँ, लेकिन इतने तेजस्वी, इतनी उनकी करिश्मा थी हुँ, और उन्होंने आते ही कार्तिक जी मुझे नाम से पुकारा। अच्छा, मेरा नाम था संत होने से पहले, दीक्षा के पहले अक्का सुहाग। सुहाग।
तो उन्होंने मुझे कहा सुहाग इधर आ। अब मैं तो उनको जानता भी नहीं थी न, तो वो मुझे पहचानते थे, पहली हाँ। मर्तबा हम मिले। हाँ। उन्होंने मेरे जीवन की जितनी भी इंसिडेंट्स अभी तक हुई थी ना, सब हाँ। क्रोनोलॉजिकली एक से एक सब कुछ बता दिया। अच्छा। मेरे मन के दिमाग के जो विचार चल रहे थे उस वक्त वो भी उन्होंने बता दिया और कहा कि तुझे संत बनना है या मेडिकल में जाना है, वो तेरे अंदर कंटेम्परेशन चल रहा है ना। मैंने कहा बिल्कुल। हाँ। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा कार्तिक जी और हाँ। कहा कि तुम्हारा जीवन संन्यास आश्रम में है, हाँ। तुझे संत बनना है। हाँ। संत बनने के बाद तुम्हारे जीवन में कौन से स्ट्रगल्स आएंगे, फिर ऐसा कहा, आशीर्वाद दिया हाँ। कि एक दिन हजारों लाखों लोग तुम्हारे पीछे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सकारात्मक तब्दीलियां लाएंगे। फिर उन्होंने इतना आधा एक घंटे हमारे साथ बातचीत करके फिर हमें कहा कि आप भूखे हो ना। मैंने कहा बहुत भूखा हूँ। हाँ। वो खीर लाए, 3 कटोरी हमें खीर की पिलाई। आज तक कार्तिक जी मैंने ऐसी खीर कभी नहीं पी। हाँ। इतना हुआ, फिर हम तो भगवान श्यामला जी के दर्शन के लिए चले गए। वापस में हमारे दिमाग में ऐसा लगा कि इस संत को हमें मिलना चाहिए दोबारा। दोबारा, हाँ। क्योंकि बिना बताए सब कुछ उन्होंने बता दिया था। हाँ। दोबारा हमने ड्राइवर को कहा वहाँ जहाँ मंदिर आए गाड़ी लेनी है। हाँ। तो वो मंदिर के आसपास ही उन्होंने गाड़ी ली, लेकिन वहां पर ना तो कोई मंदिर था ना ही कोई संत थे। मैंने कहा कि यार हम तो इसी रास्ते से आए थे, आप देखो कुछ अच्छा। गलत रास्ते पर आ गए होंगे। हाँ। 3-4 बार 5 किलोमीटर के रेडियस में ही टुक द कार्स बैक एंड फोर्थ, हाँ। बट देयर वाज नो टेंपल, नो प्रीस्ट, नो संत, कोई नहीं थे। मैंने कहा ये कैसे हो सकता। हाँ। मैंने कहा आप नजदीक के पेट्रोल पंप में जाकर पूछो पूछिए कि कि होगा यहाँ पर मंदिर। ही 1 किलोमीटर के आसपास ही एक एक हनुमान जी का मंदिर था। हाँ। वो पेट्रोल पंप के ओनर को मिलते हैं। ओनर हाँ। कहते हैं हम तो यहाँ से पिछले 15-20 सालों से रहते हैं, कोई मंदिर नहीं। यहाँ पर न तो कोई मंदिर है ना ही ऐसे कोई संत रहते हैं। मैंने हाँ। कहा ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि आप दोबारा वहां जाकर गाड़ी को घुमाओ आसपास में ही। हाँ। तो वहां पर जो माइलस्टोन्स हमें मिले थे सब हाँ। कुछ देखा। वहां पर तो सिर्फ कंकड़, पेड़ और सिर्फ वृक्ष ऐसा था, बंजर, वो हरा भरा था, जमीन थी। हाँ। जमीन थी। हाँ। फिर हमें ये संकेत मिला कि ये 100% परमात्मा का ही संकेत था। हाँ। हाँ। परमात्मा एक संत के रूप में आकर हाँ। हमें जो कहना चाहते थे, कह हमें गए। जिस मार्ग की ओर प्रेरित करना चाहते थे कार्तिक जी, वही परमात्मा ही 100% थे। हाँ। और आज भी मैं जब वहां पर जाता हूँ उस भूमि को बार बार प्रणाम नमन करता हूँ, हाँ। क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए एक दिव्य अनुभूति थी। हाँ। अब हमारे अंदर तो ऐसी पात्रता या काबिलियत नहीं थी कि भगवान ऐसे रूप में आकर हमें दर्शन दे, हाँ। लेकिन इस इंसिडेंट ने हमें इतना प्रेरित किया कार्तिक जी, इतना हाँ। प्रेरित किया हाँ। कि हमने उस दिन से ठान लिया कि मुझे संन्यास आश्रम में ही जीवन यापित करना है। तो जो आप संत बने, जब आप अपने जी। अब आप जो अपने से वरिष्ठ संत थे, जो जी। सीनियर्स थे, उनसे मिले, जी। उनको आपने ये प्रसंग बताया होगा, अपने जीवन की ये कथा बताई होगी कि मेरे साथ ये घटा है, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया इस पर? देखिए सच बताऊं कार्तिक जी, तो मैंने ये इंसिडेंट कई लोगों को बहुत कम बताया है, बताते नहीं हो आप? क्योंकि हाँ। ये दिव्य अनुभूतियां है। हाँ। ऐसे बहुत कम पॉडकास्ट है जिसमें मैंने ये इवेंट आपके साथ साझा की, हाँ। क्योंकि कुछ कुछ अनुभूतियां ऐसी होती है कार्तिक जी जिसको हाँ। आप अपने आनंद के लिए संजोए रखना चाहते हो। बहुत सुंदर आत्मानुभूति है। आत्म अनुभूति, ऐसी हाँ। कई अनुभूतियां हुई है, हाँ। लेकिन ऐसी कई हमारे अंदर न तो कोई पात्रता थी, हाँ। फिर भी परमात्मा ने सामने से ये कृपा की। हाँ। दूसरी ही ऐसी इवेंट हुई थी कार्तिक जी, हाँ। वो हमारे जीवन में नहीं, हमारे एक अमेरिकन मित्र थे शिकागो में, वो हमारे साथ न्यूरो साइंस की मेडिकल में पढ़ाई करते थे। हाँ। अमेरिकन थे, व्हाइट अमेरिकन, एक्सट्रीमली स्मार्ट इन स्टडीज, हाँ। लेकिन नास्तिक थे। अच्छा। पिताजी डॉक्टर थे, माताजी उनकी डॉक्टर थी, बहन डॉक्टर, भाई डॉक्टर, बहुत ही रईस परिवार से आ रहे थे शिकागो में, हाँ। लेकिन वो नास्तिक थे। हाँ। तो वो बंदा मुझे कहता था यार, तो इन इंग्लिश में, विल टॉक एवरीथिंग बट डोंट टॉक अबाउट गॉड विद मी। ओह! हम सब कुछ बातें करेंगे, भगवान की बातें मेरे साथ मत करना। एक दिन यकायक कार्तिक जी वो कॉलेज में आना बंद कर दिया उन्होंने। हाँ। हमने उनको फोन लगाया, उठाते ही नहीं थे। हाँ। फिर एक दिन वो फोन उठाते और कहते हैं कि यार आई एम नॉट गोइंग टू स्टे एनी मोर, हाँ। हाँ। ओनली फॉर 2 to 3 months आई विल बी स्टेइंग एंड आई एम गोइंग टू डाई। हाँ। मैंने कहा ये कैसे मजाक करता है। हाँ। ओके, डॉक्टर्स टोल्ड मी आई एम गोइंग टू डाई इन 2 to 3 months। मैंने कहा क्या हुआ? 4 stage ब्रेन ट्यूमर। हाँ। डॉक्टर सेड आई विल नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 2 to 3 months। हाँ। हमने तुरंत उसको यूनिवर्सिटी में बुलाया। हाँ। वो आता है और हर बार वो हमें उत्साह और आनंद में रखता था। इस बार बहुत ही मायूस और मनहूस हो चुका था। मैंने कहा चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेंगे यार। वो कहता है अब क्या, जीवन पूरी हो गई, पैसों के बीच इतनी छोटी उम्र में मरना, हाँ। कोई भी उदास हो जाएगा। हाँ। उस रात को वो कार्तिक जी घर पे जाता है हाँ। और भगवान उसके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि आई विल क्योर योर कैंसर। अच्छा। इंग्लिश में उसको कहते हैं आई विल क्योर योर कैंसर। अब ये तो नास्तिक था,
उसको लगा ये सब मेरे हेलुसिनेशंस होंगे क्योंकि मुझे हम्म। मरने के विचार आ रहे हैं। हम्म। दूसरे दिन कार्तिक जी द सेम ड्रीम वाज रिपीटेड, हम्म। और भगवान उसको इंग्लिश में कहते हैं आई क्योर योर कैंसर, डोंट वरी। उसको लगा ये सब सुपरस्टिशन है। तीसरे दिन द सेम ड्रीम वाज रिपीटेड एंड सेम गॉड केम इन हिज ड्रीम एंड टोल्ड हिम आई क्योर योर कैंसर। फिर उसका चौथे दिन हमारे पर फोन आता है, कहते हैं यार सम हिंदू गॉड इज कमिंग इन माय ड्रीम एंड ही इज टेलिंग मी दैट आई क्योर योर कैंसर, बट यू नो दैट आई डोंट बिलीव इन गॉड। मैंने कहा तू कॉलेज में आ जा, कोई बात नहीं। फिर हमने उस वक्त गूगल का दौर आ चुका था कार्तिक जी, हमने गूगल इमेजेस में जाकर लिखा हिंदू गॉड, तो गणेश जी आए, हनुमान जी आए, कृष्ण जी आए, रामचंद्र प्रभु जी आए। तो कहते ऐसे ही कुछ कपड़े पहने थे, पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण थे। क्या बात। तो वो मैंने कहा ये गलत नहीं हो सकता, यदि भगवान आपके स्वप्न में आते हैं, कोई संत आपके स्वप्न में आता है, दिस कैन नॉट बी रॉन्ग। वो कहता है लेकिन मैं भगवान पर यकीन ही नहीं करता, वो मेरे स्वप्न में क्यों आएंगे, मैं तो ना हिंदू हूँ, ना क्रिश्चियन हूँ, नास्तिक हूँ। मैंने कहा नहीं, भगवान की तुम्हारे पर विशेष कृपा है। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं था। हम उसको जबरन वहां से नजदीक में यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट्स करवाने के लिए ले जाते हैं अस्पताल में, एंड यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन कार्तिक जी, 4 स्टेज ब्रेन ट्यूमर के सभी रिपोर्ट्स केम आउट टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। डॉक्टर सेड आई डोंट बिलीव इन दिस रिपोर्ट्स। जिसने रिपोर्ट्स किए थे वही डॉक्टर था, पुराने रिपोर्ट्स। मैं इस पर यकीन नहीं करता रिपोर्ट्स पर। आप एक हफ्ते के बाद किसी दूसरे अच्छे अस्पताल में जाकर दोबारा, तो हम नजदीक में ही नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, वहां के मेडिकल सेंटर में गए, वहां पर रिपोर्ट्स करवाए। 4 स्टेज का ब्रेन ट्यूमर एब्सोल्युटली नॉर्मल आ गया कार्तिक जी। ये अमेरिकन जो नास्तिक था वो रोने लगा, बिलखने लगा कि भगवान, मैं तो कभी उनको मानता भी नहीं, कभी कभार उनके विषय में नेगेटिव बोल देता हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे पर इतनी बड़ी कृपा की। और ये इंसिडेंट कार्तिक जी तभी हुई जब हमारे अंदर ये कंटेम्पलेशन चल रहा था। तो उस दिन से हमने भी ठान लिया कि यदि भगवान एक नास्तिक के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो यदि हम हमारी जिंदगी भगवान के लिए समर्पित करें तो भगवान की कितनी अनुकंपा होगी। क्या बात है। तो इसे ही अहेतु की कृपा कहा जाता है। अहेतु की कृपा जी कार्तिक। और यही श्री रामचरितमानस में है कि सोई जानत जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाएगी। वाह। तो उसी को ही जनाते हैं जिसको जनाना चाह रहे हैं। जी वही जी जान पाएगा जो आप कह रहे हैं कि आपका जो मित्र था, जी। वो बिल्कुल भी जो है भगवान में विश्वास नहीं करता था, भगवान को मानता नहीं था, लेकिन भगवान उसके सपने में आके कह रहे हैं क्या क्योर योर कैंसर। तो ये अपने आप में जो अहेतु की कृपा है। बिल्कुल वो बिल्कुल कह रहा है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, लेकिन भगवान तो उसे मानते हैं। अब मैं इसी पर आपसे बात करना चाहता हूँ। मैनिफेस्टेशन होता है, आपको ऐसा लगता है? आप भी कहीं न कहीं मैनिफेस्ट तो कर ही रहे थे कि मुझे संत बनना है। ऑब्वियसली यू आर इन अ डिलेमा। राइट वो डिलेमा की सिचुएशन थी कि वेदर राइट आई शुड बिकम अ न्यूरोसर्जन और राइट अ मंक। राइट। बट कहीं न कहीं एक मैनिफेस्टेशन तो चल ही रहा था अंदर। तो आप कितना यकीन करते हैं? क्या जो हम सपने देख रहे हैं वो सच हो जाते हैं? बिल्कुल कार्तिक जी, क्या सपने में जो घट रहा है वो सच में होने वाला है? बिल्कुल। देखिए, आज के युग में इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन टू मैनिफेस्टेशन बातें करते हैं। हाँ। इसको हमारी संस्कृत की भाषा में हम संकल्प से सिद्धि कहते हैं। हुँ। तो हम 100% इस पर यकीन करते हैं, हाँ। लेकिन सिर्फ विचार करने से ये मेरे जीवन में घटित हो जाएगा ऐसे नहीं होता। इसके मैं मानता हूँ इसके सिस्टमैटिक स्टेप्स भी होते हैं। वो जब इंसान अपने जीवन में चरितार्थ करता है तब कुछ भी उसके जीवन में मैनिफेस्ट होता है। तो मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि क्या जो है हम अपनी लाइफ में एनर्जी को बदले बिना मिरेकल्स की जो है प्रैक्टिकली जो है उनकी एक उम्मीद कर सकते हैं कि हमने अपनी एनर्जी तो नेगेटिव ही रखी, जैसे आपके दोस्त के जीवन में हुआ जी। कि ऑब्वियसली वो नेगेटिव एनर्जी की बात हो रही थी कि देयर इज नो गॉड, राइट लेकिन भगवान उनके स्वप्न में आते हैं। ऐसा तो Right. किसी किसी के साथ ही होता है, शायद वो चोजन वन होंगे। राइट। लेकिन क्या आपको लगता है कि एनर्जी को बदले बिना लाइफ में आप नेगेटिव 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 चले जा रहे हो और आप मिरेकल की उम्मीद कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा? ऐसा होता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता मान लीजिए कि आप भले ही नेगेटिव हो, है? लेकिन देखिए जब आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, परमात्मा की अहेतु की कृपा, तो मान लीजिए देखिए हमारे मित्र भले ही नास्तिक थे, लेकिन उनके विचार पवित्र थे। कैसे? उन्होंने कभी किसी का गलत नहीं करते थे, कभी किसी के विषय में गलत नहीं सोच रहे थे, किसी के साथ ईर्ष्या जलन नहीं करते थे, हो सके इतनी दूसरी की सेवा करते थे। वो भगवान को इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि वो ऐसा कह रहे थे कि उन्होंने मुझे ऐसा कुछ दिखाया नहीं तो मैं भगवान को क्यों मानूं। चमत्कार हुआ ही नहीं तो माने कैसे? ऐसा उनका रीजनिंग था। लेकिन उनके जो कर्म थे ना,
वो Pure थे। भगवान को अच्छे लगे ऐसे उनके कर्म थे। तो मेरा ये मानना है कार्तिक जी, जो इंसान दिल से दूसरों की निस्वार्थ भाव से भलाई करना चाहता है, दूसरों की सेवा करना चाहते हैं ना, उनको भगवान अहेतु की कृपा उनके जीवन में निश्चित रूप से करते हैं। निश्चित रूप से करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसकी जी। अभी आप बात कर रहे थे कि अब जो है टर्मिनोलॉजी जो है बदल गई बिल्कुल। है, टर्म्स बदल गई हैं, डिक्शनरी में नए वर्ड्स आ गए हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बड़ी बात हो रही है। क्या आपको लगता है लोग इसको लेकर के कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनको सुधार लें तो शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है मेरी लाइफ में अच्छा काम करे? बिल्कुल। सबसे पहले तो कार्तिक जी, लोग अपने जीवन में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, उसके लिए डिज़ायर ज़रूर करते हैं, हुँ, लेकिन हार्ड वर्क भी करते हैं, हुँ, लेकिन ब्लाइंडली हार्ड वर्क करते हैं, हुँ, स्मार्टली हार्ड वर्क नहीं करते। हुँ, अब मैं आपको बताता हूँ, हुँ, इस दुनिया में ऐसे कई गधे हैं, हुँ, हुँ, जो बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, तो हुँ, गधे को हम सुखी नहीं कहते, मेहनत तो हमसे ज़्यादा करते हैं। हुँ, बेचारे कई मज़दूर लोग हैं, हुँ, हुँ, दिन भर, दिन-रात पूरी मेहनत करते हैं, अमीर नहीं होते, क्यों? बिकॉज़ दे आर वर्किंग हार्ड, नॉट स्मार्टली। हुँ, तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको जो कुछ भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है, वो सही दिशा में हुँ, आप उसकी मेहनत करो। मैं आपको हुँ, सिंपल एग्जांपल देता हूँ कार्तिक जी। हुँ, मान लीजिए एक मुकेश अंबानी जी का ड्राइवर है और एक आम इंसान का ड्राइवर है। हुँ, अब मुकेश अंबानी जी का ड्राइवर भी थोड़ी हवा में गाड़ी चलाता है, हुँ, वो भी थोड़ी पेट्रोल के बिना गाड़ी चलाता है, वो भी हुँ, पृथ्वी पर ही चलाता है। हुँ, लेकिन वो ज़्यादा कमाता होगा, शायद महीने का 5-10 लाख या जो कुछ हो। हुँ, आम इंसान का ड्राइवर शायद महीने का 15-20 हज़ार। हुँ, दोनों गाड़ी ही चलाते हैं। हुँ, लेकिन क कौन-सी जगह पर आप मेहनत करते हैं ना, वो हुँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हुँ, इसलिए आपको मेहनत ज़रूर करनी है, लेकिन सही जगह पर। हुँ, सिंपल प्लॉट किसी ने ले लिया, अब बाजू में किसी ने कब्रिस्तान खोल दिया, तो हुँ, वही प्लॉट की कीमत डाउन चली जाएगी। हुँ, किसी सेलिब्रिटी ने वहाँ पर बाजू में प्लॉट ले लिया, वही प्लॉट की कीमत 10-12 गुना हो जाएगी। हुँ, हुँ, क्यों? प्लॉट तो वही था। हुँ, लेकिन आप किस जगह पर अपनी एनर्जी, अपनी रिसोर्सेस, अपने हार्ड वर्क को लगाते हैं ना, हुँ, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हुँ, तो यदि आप ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना कार्तिक हुँ, जी, हुँ, हुँ, सबसे पहले आपको हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। हुँ, सही दिशा में हार्ड वर्क करना है। हुँ, ये सबसे पहली चीज़। हुँ, दूसरी चीज़ मैं आपको कार्तिक जी बताना चाहता हूँ, आप जब भी कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, हुँ, तो लोग डिज़ायर ज़रूर करते हैं। जैसे अब 2025 खत्म होने वाला है, 2026 आने वाला है। हुँ, 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 पीपल ये करेंगे, मुझे अगले साल तो इतना करना है, ऐसे सक्सेसफुल होना चाहिए, इस आदत को सुधारना है। क्यों नहीं सुधार सकते? हुँ, क्योंकि डिज़ायर इज़ लाइक ए सीड, हुँ, हुँ, बट उस सीड को उगाने के लिए आपको पृथ्वी के साथ क्या चाहिए? पानी चाहिए। हुँ, 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 तो आपका डिज़ायर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, हुँ, हुँ, लेकिन जब तक आप पानी नहीं डालेंगे उस सीड के अंदर, उस बीज के अंदर, वो अंकुरित नहीं होगा। हुँ, वो पानी की जगह पर क्या है? हुँ, सेल्फ डिसिप्लिन। हुँ, हुँ, कई लोग ये मकसद बना लेते हैं, हमें इतना टर्नओवर करना है, ऐसा सक्सेसफुल होना है, ऐसा-ऐसा करना है। हुँ, 2 दिन मेहनत करेंगे, 5 दिन करेंगे, 10 हुँ, दिन करेंगे, महीना करेंगे, हुँ, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती, जिसको हम हुँ, सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। हुँ, तो आप यदि जो कुछ भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन। हुँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के आधार पर कार्तिक जी, इंसान की सफलता का कारण हार्ड वर्क सिर्फ 15% है, 15%। अच्छा, डिजायर है 15%, ठीक है, 30% हो गए। ठीक है। बाकी के जो 70% है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। हुँ, और इंसान सेल्फ डिसिप्लिन में ही कमी हो जाती है उसकी। हुँ, हुँ, इंसान ये सोचता है यदि मैं सेल्फ डिसिप्लिन हो जाऊंगा, मेरी फ्रीडम चली जाएगी, मेरी लिबर्टी चली जाएगी। हुँ, भैया वाकई आपको सेल्फ डिसिप्लिन ही लिबर्टी और फ्रीडम देता है, मुक्ति देता है। हुँ, कौन सी चीज से मुक्ति? हुँ, गिल्ट, फीलिंग ऑफ गिल्ट। हुँ, जब इंसान के जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता ना कार्तिक जी, बार बार उसके जीवन में फीलिंग ऑफ गिल्ट आती है। हुँ, अरे यार मैं ये गलत कर दिया, मुझे जिम जाना था नहीं जा सकता, मुझे ये नहीं खाना चाह खा लिया, ये नहीं करना चाह। हुँ, ये सब गिल्ट की फीलिंग से आपको सेल्फ डिसिप्लिन मुक्ति दिलाता है। हुँ, इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन इज द की। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ हुँ, कार्तिक हुँ, जी, हुँ, आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। जब भी हम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो हमारे विचार कभी-कभार नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे इर्द-गिर्द के लोग कभी-कभार नेगेटिव हो जाते हैं, हुँ, हुँ, हमारे रिलेटिव्स, हमारे मित्रगण कभी-कभार हमें नेगेटिवली मोटिवेट कर देते हैं। हुँ, हुँ,
तो मैं आपको इस पर एक अच्छी बात बताता हूँ। हम्म, देखिए 10 चूहे थे कार्तिक जी, उनकी रेस थी कि कौन सा चूहा सबसे पहले 10वें मंजिले पर चला जाता है। ठीक है। उसको बहुत ही बड़ा इनाम देने वाले थे। तो 10 चूहों ने चढ़ना शुरू कर दिया ऊपर। हम्म, अब नीचे से लोग पुकारते थे, अरे भैया गिर जाओगे तो मर जाओगे, जल्दी नीचे आ जाओ, हमें इनाम विनाम नहीं चाहिए, नीचे आ जाओ। तो 2 चूहे तो 2 मंजिले तक चढ़ गए थे, नीचे गिर गए, आ गए। क्यों? नीचे वाले लोग कह रहे थे मर जाओगे, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। बाकी के जो 3-4 चूहे थे वो 5वें मंजिले तक पहुंच गए, फिर नीचे आ गए। उन्हें कहा गया अभी भी बाकी है, नीचे आ जाओ वरना मर जाओगे। बाकी के जो 2-3 थे वो भी नीचे आ गए 8वें मंजिले से, उन्हें कहा गया अभी भी बाकी है, मर जाओ। एक चूहा बचा था, वो 10वें मंजिले तक पहुंच गया कार्तिक जी। और जब उसको इनाम दिया गया, पारितोषिक से सम्मानित किया गया, तब उसको पीछा पूछा गया कि इतने चूहे तो नीचे आ गए, कुछ कुछ तो गिर कर भी मर गए, आप अकेले ऊपर तक पहुंच गए, आपकी सफलता का राज क्या है? तो बाकी के जो उनके बगल के जो चूहे थे उन्होंने कहा कि ये बहरे हैं, ये सुन नहीं सकते। तो सुनाई नहीं देता उनको। नीचे से जो नेगेटिव लोग जो नेगेटिव कमेंट्स दे रहे थे, ये आपसे नहीं होगा, ये आपसे नहीं होगा, नजरअंदाज ही हो जाता था। वैसे ही कार्तिक जी, यदि हमें जिंदगी में सफल बनना है, कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव कमेंट्स हैं, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऑरा है ना, उन सबको इग्नोर करने की कला हमें आनी चाहिए। बहुत सुंदर। लोग इसको समझते नहीं है, किसी की बात अपने जीवन के अंदर डाल देते। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे लोगों की कमेंट्स अपने जीवन में उतारिए, लेकिन वो भी बुनियादी होनी चाहिए, रैशनलिस्ट होनी चाहिए, जो आपको हर क्षण, हर पल नेगेटिवली ही मोटिवेट करते रहे, ये आपसे नहीं होगा, ये आपसे नहीं होगा। ऐसे लोगों को अपने जीवन से दरकिनार कर दीजिए, दूर कर दीजिए। दूर कर दीजिए। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप बता रहे थे कि आप जब इस डिलेमा में थे, वापस आपकी कहानी में आता हूँ, आप जी। कहते कि मुझे फिर ऐसा दिव्य अनुभव होता है, एक अनुभूति हुई जो आपने बताई। जी। दिव्य पुरुष आपके जो है अनुभव में आते हैं, आप देखते हैं, मिलते हैं, सारी बात हुई। आपको लगता है कि हर चीज के घटने का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, एक बिल्कुल। समय होता है, उसी पर ही घटेगी, उससे पहले नहीं घटेगी। डू यू बिलीव इन दिस? मैं 100% इसमें मानता हूँ। क्योंकि कार्तिक जी, मेरी जीवन की उम्र 37 हो गई है। मैंने कई जगह पर देखा है कि मैं कई बार कई मेहनत करके बहुत ही शिद्दत से मेहनत की है, लेकिन अंदर से परमात्मा ये संकेत दे देते हैं, बेटा अभी वो समय नहीं आया। अच्छा। तू जो मेहनत करेगा वो निष्फल नहीं जाएगी, तो शिद्दत से वो मेहनत करता है, बट इट्स नॉट द राइट टाइम। बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। तो उस वक्त हमें डिमोटिवेट या नेगेटिव नहीं हो जाना, परमात्मा पर 100% यकीन करके आगे चलना है, लेकिन देयर आर डिवाइन टाइमिंग्स। बिल्कुल मैं मानता हूँ जी। एंड डू यू बिलीव कि वाइब्रेशंस जो है, जिसे हम पॉजिटिव वाइब्रेशन कहते हैं, उसको हम जो है इनहैंस कर सकते हैं, उसको और बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में? कैसे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाने का सबसे नायाब तरीका कार्तिक जी यही है, आप भगवान का नाम जप कीजिए। आपको जिस मंत्र के अंदर जिस भगवान के प्रति आस्था हो, विश्वास हो, फेथ हो, आप भगवान का 5 से 10 मिनट नाम स्मरण कीजिए। और इस पर तो आज साइंटिफिकली भी, मैं न्यूरो साइंस के बैकग्राउंड से, इसलिए न्यूरो साइंटिफिकली भी कई रिसर्च हो चुके हैं कार्तिक जी, कि आपकी जो ऑरा लेवल से, जो पॉजिटिविटी के लेवल से, वो नाम स्मरण से जितनी ज्यादा बढ़ती है ना, उससे और कोई बेहतर तरीका है ही नहीं। ये आज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस का भी ये रिसर्च है। नाम स्मरण इज द बेस्ट वे टू मोटिवेट योर ऑप्टिमिस्टिक ऑरा। बिल्कुल। अभी जैसा आप बता रहे हैं स्वामी जी कि मुझे ऐसा लगता है ना कि हम सब सोशल मीडिया पर तो बड़े धार्मिक हो रखे हैं, लेकिन मन से जो धार्मिक होना है ना, वो अभी बहुत पीछे है। स्पिरिचुअली हम डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं, स्पिरिचुअली हम जो है उसको उतार नहीं पा रहे हैं, प्रैक्टिकली उसे उतार नहीं पा रहे हैं। नाम जप करना चाहिए, पॉजिटिव स्टेटस लगानी चाहिए, सबने किया हुआ है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर। क्यों नहीं आ पा रहा है? कहाँ कमी रह रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे विचारों से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है कार्तिक जी। हमने आज मैं आपको साइड की बात बता देता हूँ। इस दुनिया में कई किस्म की हिपोक्रेसी है, जिसको हम पाखंड कहते हैं। सबसे ज्यादा पाखंड की गुंजाइश कहाँ पर है जानते हो? स्पिरिचुअलिटी में। क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में जो विचार चलते हैं वो तो आप नहीं जान सकते, दूसरे के दिमाग में जो विचार जानते हैं वो तो हम नहीं जानते। इसीलिए स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी आज सबसे ज्यादा हो रही है। यानी कि इंसान अपने आप को दिखाता है स्पिरिचुअल, लेकिन अंदर से कई किस्म के पाखंड, कपट, कूड़ कपट लेकर बैठा होता है। तो यदि आप दिल से जेन्युइनली स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं ना, तो वो आपके विचारों से शुरू होता है। आप हर दिन ऐसे कुछ पवित्र विचार कीजिए। कौन से पवित्र विचार? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ।
कि सबसे नायाब स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने का सबसे नायाब तरीका यही है, आप दिल से हर दिन एक इंसान के लिए प्रार्थना कीजिए। क्या बात, अपने लिए बाद में, पहले दूसरे के लिए। दूसरे के लिए। जैसे कि मान लीजिए मैं आज आपके स्टूडियो में आया हूँ कार्तिक, तो मुझे दिल से मनोमन आपको बताए बिना, मुझे दिखावा नहीं करना कि मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ कि भगवान कार्तिक जी को सुखी करे, उनकी और भी तरक्की करे, उनके जीवन के जरिए भगवान और भी लोगों को सुखी करे, उनके जीवन में कोई बीमारी, कोई तंदुरुस्ती ऐसा कुछ ना आ जाए। ऐसा मुझे दिल से किसी के लिए, एक इंसान के लिए प्रार्थना करनी है, उसको बताए बिना। ये यदि इंसान अपने जीवन में प्रैक्टिस करता है ना कार्तिक जी, इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी का ये रिसर्च है और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एट एन हार्बर, दोनों का ये रिसर्च है कि जब इंसान दूसरों के लिए दिल से प्रार्थना करता है ना, दिखावे बिना, वो अपने जीवन को तो तब्दील कर देता है, सामने वाले जीवन को भी संपूर्ण तरीके से तब्दील कर देता है। ऐसे लोगों के जीवन में फिजिकल इंटेलिजेंस आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आता है और पैसे भी उनके जीवन में बहुत आते हैं। किनके जीवन में? जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने का सबसे नायाब कारगर तरीका है। लेकिन ये बहुत कठिन है। कठिन है क्योंकि निकलती नहीं ना, दूसरे के निकलती लिए दुआ नहीं निकलती। और उसमें भी आगे मैं आपको बताता हूँ कार्तिक जी, जब आप दूसरों के लिए, जो आपका सबसे करीब का कॉम्पिटिटर हो, जिसको आपको, जिसके साथ सबसे ज्यादा ईर्ष्या जलन भाव हो, उसी के लिए करो, उसके लिए आप दिल से प्रार्थना करो। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके जीवन में सभी खुशी आ जाएगी। क्या बात, सुंदर। ये हम खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं कहता इस पर 100% हम सफल हुए, हम कोशिश बहुत करते हैं। हमने हमारे जीवन में बहुत ऐसे चेंजेस देखे, पॉजिटिव चेंजेस। तो स्वामी जी ये कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो उसके बारे में सोचना है जिससे हमारा सीधा कंपटीशन है। बिल्कुल। तो हम उस जेलसी को जो है सीधा अटैक कर पाएंगे, सीधा उस विकार से लड़ पाएंगे। बिल्कुल। और उस विकार को खत्म कर पाएंगे। तो एक विकार तो खत्म हो सकता है, ईर्ष्या तो हम सबसे पहले खत्म कर लेंगे। जी बिल्कुल। और वहीं से फिर जो बाकी विकार हैं वो खत्म होने शुरू होंगे। बिल्कुल। इसमें मुझे कहानी याद आती है, मैं 1 मिनट वाली कहानियां सुनाता हूं। बड़ी छोटी सी कहानी है कि वो यमराज पहुंचते हैं एक व्यक्ति के घर और बड़ी दूर से आ रहे थे, थके हुए थे, तो उससे कहते भाई पानी पिला दो। तो एक गिलास पानी वो लेकर के आता है। पानी पीने के बाद वो थोड़ा सुकून, जो शांति महसूस करते हैं, कहते हैं चल तुझे एक मौका देता हूँ। डायरी निकाल के देते हैं कि लिख लो, अपने नाम का पेज ढूंढ लो और जो चाहते हो लिख लो। तो जब ओपन करता है डायरी, तो पहले पेज पे उसके बॉस के बारे में होता है, बॉस की तरक्की होने वाली है। वो नीचे लिख देता है इसकी होनी नहीं चाहिए। अगला पेज देखता है तो पड़ोसी का था, इसके घर में कार है, बोले इसकी कार क्या, इसका 2 व्हीलर छीन लो, इसके पास में 2 व्हीलर भी नहीं होना चाहिए। फिर सामने वाले मकान में जो रहते हैं उनके बारे में अगला पेज था, तो उनके लिए भी खुशी की बात लिखी थी और नीचे लिखता है इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, लायक ही नहीं। फिर जब उसका पेज आता है तो यमराज डायरी ले लेते हैं, बोले बेटा 5 मिनट पूरे हो गए। तो हम लोग भी यही कर रहे हैं कि पूरी लाइफ जो है दूसरों के लिए ऐसे जो इमोशंस है, एनर्जी है, वो थ्रो कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर। तो आपकी बात जो आपने कही वो उससे मुझे कहानी याद आ गई। जी जी जी, कि हम लोग लाइफ में किसी की लिए दुआ करना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं रहे। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर आपने कहा। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं स्वामी जी पर्सनली जब मैं प्रेयर करता हूँ, जो मेरा मेडिटेशन टाइम है, मैं हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना बहुत करता हूँ। बढ़िया। अपने बारे में तो बोलता हूँ कि देख लेना, जो संभालना हो संभालना। इसीलिए ही भगवान ने आपकी बहुत तरक्की की है कार्तिक जी। नहीं। और हमारे शास्त्रों में तो मंत्र है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बिल्कुल बिल्कुल। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो टाइम चल रहा है, जी, इंस्टेंट हैप्पीनेस का टाइम चल रहा है, हमें क्विकली चाहिए सब कुछ। अब तो हम सेकंड्स में आइटम ऑर्डर कर रहे हैं, घर पर फूड आ रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हमें आदत हो गई है इंस्टेंट हैप्पीनेस की। क्या आपको लगता है कि इस लूप की वजह से हम कहीं ना कहीं परेशान होने वाले हैं आने वाले टाइम में? बिल्कुल। देखिए, इसको न्यूरोसाइंस की भाषा में हम ये कहते हैं इंस्टेंट डोपामिन ग्रेटिफिकेशन। लोगों को इंस्टेंट डोपामिन चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? या तो पोर्नोग्राफी देख लेंगे, मैस्टरबेशन कर लेंगे, सोशल मीडिया के एडिक्शन, या फिर कोई जंक फूड, फास्ट फूड, ऐसा ड्रग्स ले लेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी 21वीं शताब्दी के आने वाले आगामी समय के लिए होगा। चैलेंज होने वाला है, बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि डोपामिन की क्रेविंग्स जो होती है ना कार्तिक जी, वो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो दे देते हैं, लेकिन जितना आपका ग्राफ ऊपर जाता है ना, किसी ने मान लीजिए पोर्नोग्राफी देख ली, 100 तक ग्राफ चला जाएगा, फिर नीचे -100 तक चला जाएगा। जितनी सुख की अनुभूति हुई थी ना, उतनी ही उसको दुख की अनुभूति होगी। और इतना ही नहीं, वही डोपामिन की क्रेविंग उसके जीवन में एडिक्शन क्रिएट करती है। और जब एडिक्शन बन जाता है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्शन, वो हमें बर्बाद कर देता है।
तो हमारे जो पूर्वज कह के गए, हमारे जो शास्त्र बता के गए, हैप्पीनेस के जो जरिए है जेन्युइन बोनाफाइड, उसको आज हम भूल गए। और इसकी वजह से देखिए, हम जब छोटे थे हमारे माता पिता हमें क्या सिखाते थे, बेटा आनंद का जरिया क्या है, दूसरों की सहायता कर, प्रार्थना कर, दूसरों की मदद कर। सत्कर्मों के जरिए हम आनंद ले रहे थे। आज आनंद का जरिया क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसे आपने बताया, जिसमें इंसान बर्बादी की खाई में ही धंसता जा रहा है। तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खराब है। बिल्कुल जी। और ये जो सोशल मीडिया है, अभी जैसे मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट की, जी प्री वेडिंग फोटोशूट तो हो रहे थे, बिल्कुल। अब प्री वेडिंग डिवोर्स होने लगे, मतलब शादी होने से पहले टूटने लगी है। क्या आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया के चक्कर में रिश्तों की डोरी छूटने लगी है? बिल्कुल। देखिए कार्तिक जी, इस पर मैं आपको रियल स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ। यूएस में डिवोर्स के रेट्स कितने हैं? 72%। यूके में 75%। हमारे भारत में ऑन पेपर कम है, 10-15%, 10 से भी कम है, लेकिन बिहाइंड द पेपर्स ज्यादा है। अब मैं यूएस की ही बात करता हूँ। यूएस में ऑन एवरेज डिवोर्स परसेंट है 72%, यानी कि 10 में से 60 लोगों का डिवोर्स हो रहा है ऑन एवरेज। अब इसका मेन रिसर्च यूएस में जितने भी ये लॉयर्स है ना, यूनाइटेड स्टेट्स के लॉयर्स के एसोसिएशन का ये रिसर्च किया गया था। व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर डिवोर्सेस इन वेस्टर्न कंट्रीज? आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे कार्तिक जी। 80% रीजन फॉर डिवोर्सेस इन द यूएस इज ओवर एक्सपोजर टू सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स। यानी कि सोशल मीडिया की जो नेटवर्क्स है ना, उसका जो ओवर एक्सपोजर है ना, उसकी बदौलत यूएस में 80% डिवोर्सेस का कारण ये है। यानी 10 में से जो 8 शादियां जो टूट रही है ना, उसका 8 लोगों का कारण सोशल मीडिया है। तो ये सबसे प्रमुख कारण है सोशल मीडिया। मैं आपको इस पर एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अहमदाबाद में एक रियल इंसिडेंट है। अहमदाबाद में एक भाई था, अब वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए किसी को डेट कर रहा था। वो लड़की थी दूसरी, वो भी सोशल नेटवर्किंग के साइट्स के जरिए दूसरे को वो डेट कर रही थी। दोनों ने 6 महीने के द्वारा अपनी अपनी आइडेंटिटी, नाम, फोटो सब चेंज करके एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आजकल तो सोशल मीडिया में नाम, फोटो सब कुछ चेंज कर दें। दोनों सोचते हैं कि हम, ये रियल इंसिडेंट है, हम मुंबई में एक होटल में वहां पर मिलेंगे। 6 महीने के बाद डेट कर रहे थे। दोनों मुंबई जा रहे, एक होटल में मिलते हैं और कहते तू कहाँ पे? वो कहता है तू कहाँ पे? दो कहते मैं ये इस टेबल पर बैठा हूँ। पहली बार मिलते हैं। पहली बार जब वो मिलते हैं, वो कतई सगे भाई बहन निकले, जो एक दूसरे की आइडेंटिटी चेंज करके एक दूसरे को वाकई में जब पहली बार मिलते हैं कार्तिक जी, तो सगे भाई बहन निकले। और जैसे ही बहन को पता चलता है अरे ये तो मेरा सगा भाई है, वो तुरंत उस होटल के रूम के अंदर जाती है, दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और सुसाइड कमिट कर लेती है। तो आप देखिए ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए कितना लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत इंसिडेंट्स है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने खास तौर पर फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो कुछ भी हो, उनका दुरुपयोग जब इंसान करने लगता है ना, तो ऐसे बहुत किस्से सामने आते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भी स्वामी जी आपने सुने होंगे ऐसी रिपोर्ट्स की, छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं बहुत स्ट्रेस लेने लगे हैं। 5th क्लास का बच्चा, 6th क्लास का बच्चा, और बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत मेंटल स्ट्रेस में है छोटे छोटे बच्चे। कहाँ कमी रह जा रही है? क्या पेरेंट्स जो हैं बात नहीं कर रहे हैं, या पुराने जमाने में हम कहते थे सिर उठा के जियो, आजकल सिर घुसा के जी रहे हैं? तो कहाँ वहीं दिक्कत हो रही है? देखिए मैं ये मानता हूँ, और 80% गलती माँ बाप की होती है, क्योंकि सब सिर घुसा के मोबाइल में जी रहे हैं ना। बिल्कुल। तो इसमें होता क्या है कार्तिक जी, कि देखिए ये भी रियल रिसर्च है, मैं आपको बताता हूँ कार्तिक जी। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का ये रिसर्च है कि बच्चों को जो सोशल मीडिया का जो एडिक्शन हो रहा है, उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि बच्चों को जो सोशल मीडिया का एडिक्शन हो रहा है, उसमें 90% कारण माँ बाप है। क्यों? तो उसमें ये भी कारण बताया गया है, 2-3 कारण है। पहला कारण है कि माँ बाप खुद इसके एडिक्टेड हो चुके हैं, तो उनको देख देख कर बच्चे भी एडिक्टेड हो रहा है। दूसरी चीज, माँ बाप अपने कार्यकाल में, अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, इतने मसरूफ रहते हैं कि जब भी छोटे बच्चे रोते हैं कार्तिक जी, मोबाइल दे देते, तो माँ बाप क्या सोचते हैं, बच्चा रोता क्यों है? वो कहते हैं उनको सोशल मीडिया या मोबाइल चाहिए।
गलत बात है। रिसर्च में ये पाया गया है कार्तिक जी, जब छोटे बच्चे रोते हैं तो उनका रोने का कारण सोशल मीडिया और कुछ क्रेविंग नहीं है, उनको माता पिता का अटेंशन चाहिए, यानी कि उनका प्रेम चाहिए। अब माता पिता इस साइकोलॉजी को समझ नहीं सकते, वो सोचते बच्चे को स्मार्टफोन चाहिए, वो उसको स्मार्टफोन पकड़ा देते, फिर भी बच्चा पहली दफा रोने बंद नहीं करता। तो कार्तिक जी, बच्चे का क्रेविंग फोन का नहीं था, फिर बच्चा समझ जाता है, माँ बाप नहीं समझेंगे, फिर बच्चा मोबाइल को मजबूरी से अपना एडिक्शन बनाना पड़ता है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है। जी तो क्या स्पिरिचुअलिटी को जो है पेरेंटिंग में शामिल करना चाहिए, वहां से चीजें बदलेंगी? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो पेरेंटिंग का ये नियम है, मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कार्तिक जी, मैं इसको 4S ऑफ पेरेंटिंग कहता हूँ। 4S ऑफ पेरेंटिंग। ठीक है। सबसे पहले माँ बाप को बच्चों को क्वालिटी समय देना है। पहला S समय देना है, वो भी क्वालिटी समय। उसमें भी मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कार्तिक जी। पिताजी कभी कभार ये सोचते हैं पेरेंटिंग करना सिर्फ माताजी का काम है, नहीं है। रिसर्च के आधार पर हर माता पिता को अपने बच्चे को हर दिन 2 घंटे का क्वालिटी समय देना है। क्वालिटी समय, टीवी देखते देखते ये नहीं, कुछ वो खिलौने खेलते खेलते ऐसा नहीं, क्वालिटी समय उनके साथ बातचीत करे, ऐसा 2 घंटे का। दूसरा से S, बच्चों को समझना है। क्या करना है? समझना है। माँ बाप करते क्या है, समझाना शुरू कर देते हैं या फिर सुधारना शुरू कर देते हैं। समझाना भी नहीं या डायरेक्टली सुधारना भी नहीं, पहले क्या करना है? समझना है उनको, बच्चों के अंदर क्या चल रहा है उसको आपको अच्छी तरह से समझना है। तीसरा S, स्वीकारना है। हर एक बच्चे की अलग अलग काबिलियत होती है कार्तिक जी। आप अपने बच्चों को ऐसा कहेगी ऐसा ही होना चाहिए, आप कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट बंद कर दीजिए। आपको उनको स्वीकारना है। क्या करना है? स्वीकारना। और उसके लिए आपको मक्खी मम्मी नहीं लेकिन मधुमक्खी मम्मी बनना होगा। मक्खी क्या करती है कार्तिक जी? पूरे उद्यान में जहां पर कूड़ा होगा वहां जाकर बैठेगी। मधुमक्खी क्या करेगी? पूरे उद्यान में जहां पर मिठास होगी, जहां पर खुशबू होगी, वहां जाकर बैठेगी। तो माताएं भी 2 किस्म की होती है। मक्खी मम्मी अपने बच्चे के अंदर जितनी भी गलत आदतें, गलत स्किल्स, गलत स्वभाव, उसको पकड़ पकड़ कर उसके दिमाग में डालती रहेगी। तेरे अंदर ये कमी है, ये है, तो पनौती है, तू जन्मा है वो हमारे परिवार के लिए बोझ है, ऐसा ऐसा कहकर बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं। मधुमक्खी मम्मी क्या करेगी? अपने बच्चे के अंदर जितनी भी अच्छी चीजें होगी, अच्छी स्किल्स होगी, अच्छी काबिलियत होगी, उसको वो ढूंढ कर बच्चे के सामने रखेगी। तो मैं अक्सर कई बार कहता हूँ कार्तिक जी, मक्खी मम्मी CDO होती है, यानी कि चीफ डिस्करेजिंग ऑफिसर, अपने बच्चे को डिस्करेज करती रहती है। मधुमक्खी मम्मी क्या करती है? वो CEO होती है, चीफ एंकरेजिंग ऑफिसर। वो अपने बच्चे के अंदर जितनी भी अच्छी चीज है उसको पकड़ पकड़ कर हाईलाइट करके उसको आगे ले जाएगी। मैं आपको दूसरी चीज भी बताता हूँ कार्तिक जी, मक्खी मम्मी अपने बच्चों को जब भी पनिश भी करती है ना, वो नेगेटिव पनिशमेंट देती है, और मधुमक्खी मम्मी पॉजिटिव पनिशमेंट देती है। नेगेटिव पनिशमेंट यानी कैसे? बच्चे ने गलती कर दी तो माँ क्या कहेगी? उसको मारेगी, लताड़ेगी, उसको डिस्करेज करेगी। मधुमक्खी मम्मी क्या पनिशमेंट देगी? उसको पॉजिटिव पनिशमेंट देगी। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? जिसमें लर्निंग का कुछ एलिमेंट होगा। बच्चे ने कुछ गलती कर दी, माँ कहेगी बेटा आज शाम तक इस गीता के इस पेज को पढ़ना है, इस श्लोक को पढ़ना है और मुझे सार बताना है, इस किताब में से इस पेज को पढ़कर मुझे सार कहना है। तो ऐसी पनिशमेंट देगी कि जिस पनिशमेंट के बाद उसको सीखने को कुछ मिलेगा। लेकिन अक्सर माताएं क्या करती है? उसको मारेगी, कुछ सीखना नहीं मिलेगी। मधुमक्खी मम्मी हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगी। जैसे बच्चा माँ को फोन करेगा तो मक्खी मम्मी क्या कहेगी? सुना ना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में फोन करना। मधुमक्खी मम्मी क्या कहेगी? बेटा 5 मिनट में मैं फ्री होकर तुरंत उसको फोन करती हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप अपने बच्चे को पॉजिटिवली एंकरेज करो और उसके लिए आपको बच्चे को स्वीकारना पड़ेगा। इसका मैं आपको छोटी सी कहानी बता देता हूँ कार्तिक जी। एक पिताजी थे और बच्चा 10वीं कक्षा का 10वीं एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देके आया था। रिजल्ट्स आने वाले थे, बहुत ही उदास मायूस था, आज तो रिजल्ट्स आएंगे, पिताजी मारेंगे। उसके दिमाग में जो था वही हुआ। पिताजी रिपोर्ट कार्ड लेके बैठे थे, बच्चे के हाथ में रिपोर्ट कार्ड नहीं था। लेफ्ट हैंड में एक पिताजी के हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड था, राइट हैंड में दूसरे रिपोर्ट कार्ड था। बच्चे ने सोचा कि 2-2 रिपोर्ट कार्ड कहाँ से आ गए? फिर पिताजी कंपैरिजन शुरू कर देते, लेफ्ट हैंड में मेरा रिपोर्ट कार्ड है, जो मैंने 25 साल पहले जो बोर्ड एग्जाम दी थी आज तेरा है। पिताजी कहते देख, आज से 20-25 साल पहले इंग्लिश का जमाना भी नहीं था, फिर भी मेरा इंग्लिश में 25 मार्क्स आए थे, तेरे सिर्फ 20 आए।
मेरा साइंस में 30 आए, तेरे सिर्फ 25 आए। मेरा ज्योग्राफी में इतने आए, तेरे सिर्फ इतने ही आए। बेटा मुस्कुराते हुए कहता है, पिताजी आपकी सभी एग्जाम्स 100 में से थी, मेरी सिर्फ 50 में से। तो आपके भले ही थोड़े मार्क्स ज्यादा आए, लेकिन परसेंटेज तो मेरे ज्यादा थे ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि आप बच्चों को कंपेयर करके कभी भी उनको डिमोटिवेट ना करें। मैं आपको एक बहुत ही बारीक बात बताता हूँ कार्तिक जी। अक्सर माता पिता जब भी बच्चों को सुधारना चाहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपने साथ कंपेयर करते हैं। हम जब ऐसे थे तो हम तो ऐसा नहीं करते थे। अपनी अच्छी साइड दिखाएंगे और बच्चों को उनकी नेगेटिव साइड दिखाते थे। ऐसा कहने से बच्चे कभी नहीं सीखते। दूसरी गलती क्या होती है कार्तिक जी, पेरेंटिंग की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, माता पिता बच्चों को मालिक भाव से उनका पेरेंटिंग करते हैं, अथॉरिटेटिव भाव से। हमने उनको जन्म दिया है इसलिए इस पर हमारा अधिकार है। ये 100% गलत है। आपने अधिकार मान लिया है क्योंकि आपने उसको जन्म दिया है, लेकिन बच्चे ने आपको वो अधिकार नहीं दिया कि आप मेरे अंदर वो तब्दीलियां लाएं। तो कभी भी मालिक भाव से बच्चों का पेरेंटिंग मत करो। कौन से भाव से करना है, माली भाव से। माली क्या करता है, वो मालिक नहीं बन जाता उद्यान का, सींचता है, वो उसकी प्रेम भाव से हिफाजत करता है। तो आप जब भी मालिक बन जाते हैं ना, तो बच्चे के अंदर आपका उपदेश का एक शब्द भी नहीं आता। आपको माली बनना है। क्या बात है ये जी। इस पे मुझे वो लाइन याद आती है। बोलिए बोलिए कार्तिक जी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही। अरे वाह। कि अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका बुरा मत मानिए, क्योंकि जिस बाग में माली नहीं होते वो उजड़ जाता है। अरे वाह। बहुत बढ़िया। दूसरी गलती कार्तिक जी, माँ बाप टीचर्स बन जाते हैं। देखिए टीचर्स, बच्चों ने स्कूल में हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स है उनके पास। हर एक कक्षा में अलग अलग टीचर्स मिलेंगे। इसीलिए आपको टीचर नहीं बनना। जैसे ही बच्चे घर पे आए, बेटा ये होमवर्क किया, ये किया, ये किया, नहीं। आप उनके स्किल्स के बारे में पूछिए, उनके जीवन के बारे में पूछिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गलती, अब आज लोग क्या कहते हैं, चलिए टीचर्स नहीं बनना, मालिक नहीं बनना, तो गलती क्या करते हैं, वो ज्यादा लिबरल बन के फ्रेंड्स बन जाते हैं। माँ बाप को बच्चों के फ्रेंड्स भी नहीं बनना, ये भी सबसे बड़ी गलती है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब माँ बाप बच्चों के फ्रेंड्स हो जाते हैं ना, तो वो अपनी त्रुटियां, अपनी गलती, अपनी कमजोरियां भी बच्चों के साथ साझा करने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है मेरे जैसे, हमारी जैसा ही। तो आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन में बोल रहा हूँ, आपको बच्चों का फ्रेंड्स नहीं बनना, फ्रेंडली बनना है। दोस्त नहीं बनना, दोस्ताना करना है। आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि दोस्त नहीं बनना, आपको दोस्त जैसे रहना है, दोस्तवत रहना है। दोस्त नहीं बनना, फ्रेंड्स नहीं बनना, फ्रेंडली व्यवहार करना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तीसरी चीज मैंने आपको बताई, स्वीकार करना है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण 4S ऑफ पेरेंटिंग की, आपको बच्चों को संस्कार देना है। क्या बात। अब संस्कार में मैं आपको एक लाइन में बता दूं, माँ बाप बच्चों को संस्कार में क्या देना है, सबसे पहले तो उनको मातृभाषा सिखाइए, जो आपकी मदर टंग है। आज सीधे इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं। मदर टंग के साथ कई संस्कार जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज हो चुकी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो। अरे भैया, इस दुनिया में 6912 लैंग्वेज है कार्तिक जी। इस दुनिया में 75% आबादी को इंग्लिश बोलना भी नहीं आता। इस दुनिया में 192 कंट्रीज है, उसमें से सिर्फ 25% कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है। तो इंग्लिश कैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई? मैं कहता हूँ आप जरूर इंग्लिश सिखाइए, लेकिन पहले मातृभाषा। बहुत सुंदर। ये पहली चीज संस्कार में। दूसरी चीज क्या? टीच देम हाउ टू हैंडल स्ट्रगल्स। आज माँ बाप ये सिखाते ही नहीं। उनके जहन में सफलता, अमीराई, पैसे, ऐसी चीजें डाल देते। भैया चुनौतियों को कैसे हैंडल करना है वो तो आप सिखाइए। मैं आपको इसको छोटी सी बात बता दूं, वो जो बटरफ्लाई होती है ना, वो छेद में से बाहर निकलना चाहती थी। तो बाहर के इंसान ने देख लिया कि ये बटरफ्लाई छेद में से बाहर निकलना, वो उसने क्या किया, वो छेद को बड़ा कर दिया, कोकून को बड़ा कर दिया और बटरफ्लाई को बाहर निकाल दिया। जैसे ही बटरफ्लाई बाहर आ गई, पंख फड़फड़ाते पूरे मर गई। वो इंसान किसी बुजुर्ग को पूछता है कि बटरफ्लाई मर गई कैसे? मैंने तो उसको निकाल कर, छेद में से निकाल कर उस पर उपकार किया कि वो आसमान में जाकर उड़ सके, ये मर गई। फिर वो बुजुर्ग कहता है तूने उस पर उपकार नहीं किया, अपकार किया। क्या अपकार किया? कि जब बटरफ्लाई उस छेद में से बाहर निकलती थी ना, तो उसके शरीर में जो ऑयल पदार्थ है ना, वो उसके पंखों तक पहुंचते हैं और फिर उसके पंखों को सशक्त बनाते हैं। फिर वही बटरफ्लाई जब आसमान में उड़ती है ना,
तो उसको कभी भी किल्लत या दिक्कत नहीं होती। लेकिन तूने उसको स्ट्रगल ही नहीं करने दिए। बटरफ्लाई के जो पंखे थे, जो फ्लाइज थे, उसको आपने सशक्त नहीं किया, अब मर गई। वैसे ही माँ बाप अपने बच्चों को छोटी उम्र से इतनी सुख सुविधा के मोहताज बना देते, वही बच्चे जब रियल लाइफ में जाते ना, बहुत स्ट्रगल करते, बहुत स्ट्रगल कर जाते और सक्सेसफुल ही नहीं होते। तो आप अपने बच्चों को स्ट्रगल्स कैसे करना है वो आप जरूर सिखाइए। बहुत सुंदर। तीसरी चीज, हाउ टू हैंडल फेलियर्स। हम उनको विक्ट्री को कैसे मनाना है वो सिखाते हैं, लेकिन फेलियर्स को कैसे सेलिब्रेट करना है वो नहीं सिखाते। तो ये आप सिखाइए, हाउ टू हैंडल फेलियर्स। अनुपम खेर जी उन्होंने हमें ये कहानी बताई थी। उनके पिताजी की जो कहानी, 10वीं कक्षा में वो फेल हुए थे। उनके पिताजी उनको फेवरेट रेस्टोरेंट ले जाते हैं और कहते हैं कि वो उनको फेवरेट फूड खिलाते हैं। अनुपम खेर ने सोचा कि आज तो मेरे अच्छे मार्क्स आए होंगे, इसलिए मुझे खिलाया होगा, वेटर को आज एक्स्ट्रा टिप दे दी। फिर पिताजी धीरे से कहते हैं, बेटा तू फेल हुआ है। तो फिर अनुपम खेर कहते हैं कि पिताजी ने मुझे कहा फेल हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा चल बेटा हम साथ बैठकर सोचते हैं कहाँ कहाँ पर हमारी गलतियां हुई। हमने कहाँ कहाँ पर गलतियां कर दी। तो ये आप अपने बच्चों को सिखाइए कि हाउ टू हैंडल फेलियर्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और अंत में आप उनको ये सिखाइए कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस सिखाइए, गुणग्राहिता सिखाइए। गुणग्राहिता माने दूसरों के अंदर से अच्छी चीजें सिखाइए। जब बच्चे घर पे आते हैं कार्तिक जी, माँ बाप क्या पूछते हैं, ये होमवर्क किया, ये क्या किया। आप कभी भी ये पूछा, बेटा आज तूने दूसरे स्टूडेंट में से कौन सी अच्छी चीज सीखी, एक चीज बता जो आज स्कूल में से तू अच्छी चीज सीख कर आया। कभी भी माँ बाप ये नहीं सिखाते। हमेशा कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट और जेलसी, इससे आगे चला जाना है। बेटा अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छे परसेंटेज लाना है। कभी ये तो आप पूछिए, बेटा आज 2 इंसान में से तू कौन सी अच्छी चीज सीख कर आया है, वो बता। हम जब छोटे थे कार्तिक, हमारे माँ बाप हमें ऐसा सिखाते थे। शाम को जब घर पे आते थे, आज तू 2 ऐसे इंसिडेंट्स बता जो तू अपने जीवन में सीख कर लाया हो। बिल्कुल। तो आपको अच्छे देखने की आदत पड़ जाती है। बहुत सुंदर। इसी पे मैं सीख पे बात करना चाहूंगा अंत में कि बिल्कुल आपकी लाइफ की कौन सी सबसे बड़ी स्पिरिचुअल लर्निंग रही है, जो आपको लगता है कि आपने जीवन में सबसे स्पिरिचुअल लर्निंग जो है वो पाई है, जो अब आप इस पॉडकास्ट में साझा करना चाहेंगे आज के यंगस्टर्स के साथ? बिल्कुल कार्तिक जी, अंत में मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सीख जो सीखी है वो है द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। देखिए, दूसरों को माफ करना बोलना सरल है, सुनना सरल है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना मैं देखता हूँ बहुत कठिन है। माफी मांगना अभी भी थोड़ा सरल हो सकता है, लेकिन माफी देना बहुत कठिन है, माफ करना। तो मैंने ये देखा है कार्तिक जी, जब आप दूसरों को, जो आपका सबसे ज्यादा गलत करना चाहते हो, जो आपको गिराना चाहता हो, जो आपके साथ ईर्ष्या जलन करता हो, जो आपकी तरक्की देख ना सकता हो, जो आपके विषय में मिथ्या अपवाद डालता हो, जो आपके विषय में दूसरों को नेगेटिव कंसेप्शंस डालते हो, ऐसे लोगों को भी यदि आप दिल से माफ कर देते हो ना, उससे आपकी जो तरक्की होती है ना, दूसरा कोई नायाब तरीका नहीं है हमारे जीवन में तरक्की करने का। क्या बात। जिसने हमारे साथ विश्वासघात किया है ना, उसको भी माफ कर, उसको भी दिल से माफ कर दो। और अब इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब आप कहते हैं माफ करना है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसको भूल जाओ। लोग कहते हैं आप भूल जाओ, ऐसा नहीं। आप उसके एक्सपीरियंस को जरूर याद रखना है कि ऐसे लोगों के साथ फिर दोबारा व्यवहार नहीं करना। माफी देने का अर्थ ये नहीं आप उसके साथ माफ कर दो फिर दोबारा उसके साथ पहले की तरह जीने लगे, नहीं। आप सेफ डिस्टेंस बना लो, अब इसके साथ मुझे व्यवहार नहीं करना, लेकिन दिल से माफ कर दो। इससे आपकी जो तरक्की होगी ना, वो बेमिसाल और नायाब तरक्की होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद आ गया आपसे बात करके, और आनंद की अनुभूति हुई। तो जैसे आपने अपनी दिव्य अनुभूतियां हमारे साथ साझा की, उसके लिए बड़ा आभार आपका। तो हमारे साथ पूज्य अखंड स्वामी जी थे, जो हमें बता रहे थे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, उन्होंने क्या सीखा है लाइफ से, और कैसे लाइफ को पॉजिटिव किया जा सकता है, कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस को ऐड किया जा सकता है और अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आप ऐसे ही सकारात्मकता का जो झंडा है उसे बुलंद करके चलें, और ऐसे ही आप जो हमारे सनातन की परंपरा है उसे आगे बढ़ाते चलें। युवाओं में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में भी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो बात है उसको बढ़ाते चलें। ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं मेरी ओर से। हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई कार्तिक जी, और भगवान से आपके लिए भी यही प्रार्थना है। आपके जरिए लाखों लोगों में तब्दीलियां आई है, करोड़ों लोगों में और भी तब्दीलियां, सकारात्मक तब्दीलियां है।
और आप ऐसे ही तरक्की और भगवान आपको 100 साल तक स्वस्थ रखे, यही बहुत हमारी आभार आपका। प्रणाम कार्तिक जी, बहुत प्रणाम 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 आपको, सादर प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद।